तो चलिए आज बात करते हैं नीमखेड़ा गांव की उस कहानी की। एक ऐसी कहानी जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि एक अजीब सा खौफ भी पसर जाता है। और कहानी का माहौल आप समझिए शुरू से ही एकदम पक्का हो जाता है। गांव के एक बुजुर्ग हैं रामू काका और वो एक लाइन बोलते हैं, यहां बिजली हम नहीं काटते, यहां की बिजली अपने आप बुझ जाती है। मतलब उनकी आवाज में जो डर है ना, वो साफ साफ बता देता है कि भाई यहां कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो पहला हिस्सा है गांव के उस अंधेरे राज के बारे में। ये अंधेरा सिर्फ बिजली जाने वाला अंधेरा नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा, बहुत पुराना राज छिपा हुआ है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट मतलब टकराव सामने आता है। एक तरफ है हमारा हीरो समीर, नया नवेला इंजीनियर, लॉजिक वाला बंदा। उसके लिए प्रॉब्लम क्या है? अरे तार ढीला होगा या ट्रांसफॉर्मर पुराना हो गया होगा, सिंपल। लेकिन दूसरी तरफ हैं गांव के लोग और उनके लिए ये कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है भाई, ये एक श्राप है, एक मौत का दरवाजा। गांव वालों का जो ये डर है ना, वो जुड़ा है एक पुराने कुएं से। वही कुआं जिसे वो लोग मौत का दरवाजा बुलाते हैं। रामू काका समीर को साफ साफ चेतावनी देते हैं कि देखो, पावर हाउस जाने वाले रास्ते में वो कुआं पड़ेगा और वहां मत जाना। वो कहते हैं कि वहां परछाइयां अपने आप चलने लगती हैं। सोचिए जरा। लेकिन समीर, वो तो ठहरा साइंस वाला बंदा। वो इन सारी बातों को अंधविश्वास कहकर हंस के टाल देता है। कहता है, मैं यहां काम करने आया हूं, डरने नहीं। कल सुबह मैं वहां जाऊंगा। और बस यही उसका ओवर कॉन्फिडेंस, यही आत्मविश्वास उसे सीधा खतरे की तरफ खींच ले जाता है। और फिर कहानी लेती है एक ऐसा मोड़ जहां लॉजिक और साइंस के सारे नियम फेल हो जाते हैं। अब खेल शुरू होता है अलौकिक ताकतों का, एक रूहानी सौदे का। उसी रात आधी रात को समीर के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। एक लड़का है, नाम है सोमेश, चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ, और वो गिड़गिड़ा रहा है, मदद मांग रहा है। कहता है कि उसकी माँ बहुत बीमार है। अब समीर भी भला आदमी है, इतनी बेबसी देखकर वो मना नहीं कर पाता। वो तैयार हो जाता है मदद करने के लिए। खैर, समीर उसके पीछे पीछे चल पड़ता है और तभी उसे कुछ अजीब लगता है। सन्नाटे में समीर के खुद के जूतों की आवाज तो आ रही है, लेकिन सोमेश के चलने की कोई आवाज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लग रहा था मानो उसके पैर जमीन पर पड़ ही नहीं रहे। और फिर जब समीर ध्यान से देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सोमेश चल नहीं रहा था, वो सच में हवा में तैर रहा था। बस यही वो पल था जब समीर का सारा साइंस, सारा लॉजिक सब धुल गया और उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये वाकई मदद के लिए एक पुकार थी या फिर ये समीर के लिए बिछाया गया एक बहुत ही भयानक जाल था। वो लोग चलते चलते एक पुराने टूटे फूटे घर के पास पहुंचते हैं और वहां पहुंचते ही एक अजीब, बहुत तेज सड़न की बदबू आती है। ऐसी बदबू जो सीधे बता रही थी कि यहां कुछ बहुत बहुत गलत है। अब कहानी आ पहुंची है अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर। उस घर के दरवाजे के पीछे वो सच छिपा था जिसे खंभे की प्यास कहा जा सकता है। समीर जैसे ही अंदर कदम रखता है, उसका दिल दहल जाता है। कमरे में एक चारपाई है, उस पर कोई सफेद चादर ओढ़े लेटा है और सोमेश गायब है, हवा में जैसे घुल गया हो। अब समीर को एहसास होता है कि वो यहां बिल्कुल अकेला फंस चुका है। और तभी उस चादर के नीचे से एक आवाज आती है, एक ऐसी आवाज जो किसी जिंदा इंसान की लग ही नहीं सकती। वो कहती है, आ गए बेटा, क्या तुम मेरा अंधेरा भी दूर कर दोगे? अब यहां अंधेरा दूर करने का मतलब सिर्फ बिजली ठीक करना था या कुछ और? और यहीं पे खुलता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे डरावना राज, ये रूहानी सौदा। असल में सोमेश और उसकी मां की मौत सालों पहले करंट लगने से हुई थी और उनकी आत्माएं उसी बिजली के खंभे से बंधी हुई हैं। उन्हें मुक्ति, आजादी तभी मिल सकती है जब कोई जिंदा इंसान उस खंभे को छुए। मतलब उन्हें एक बलि चाहिए। तो उनका मकसद एकदम साफ था, एक जान के बदले एक जान। समीर की जान जाएगी तो गांव में बिजली वापस आ जाएगी और उनकी आत्माओं को शांति मिल जाएगी। कितना भयंकर सौदा है ना, एक जिंदगी के बदले में दो आत्माओं की मुक्ति। अब शुरू होता है कहानी का आखिरी, सबसे तेज और सबसे खौफनाक हिस्सा, यम का द्वार।
अब ये सिर्फ जान बचाने की दौड़ है। जैसे ही समीर को ये सच पता चलता है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही है, भागो, यहां से भागो, गांव की तरफ। और वो उस घर से निकलकर पागलों की तरह भागना शुरू कर देता है। पर यह कोई नॉर्मल रास्ता नहीं था। ये एक भूल भुलैया था, एक माया जाल। वो जितना तेज भागता, रास्ता घूम फिरकर उसे वापस उसी मनहूस घर के सामने लाकर खड़ा कर देता। वो एक ऐसे चक्कर में फंस गया था जिसका कोई अंत नहीं था। और भागते भागते आखिर में वो उसी जगह पहुंच जाता है जिसके बारे में रामू काका ने चेतावनी दी थी। वही कुआं, यम का द्वार। और उस कुएं का मुंह पुराने बिजली के तारों से लिपटा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी का इंतजार कर रहा हो। और तभी उस कुएं की गहराई से उन आत्माओं की आवाज आती है। वो उसे बुला रही हैं, एक अजीब सा लालच दे रही हैं। हमारे पास आ जाओ, यहां बहुत शांति है, न बिजली का डर, न अंधेरे का खौफ। यहां कोई बिजली नहीं, कोई अंधेरा नहीं। तो सवाल यह है कि समीर का आखिर हुआ क्या? कहानी यहीं पर हमें एक गहरे अंधेरे में छोड़ देती है। क्या हुआ होगा उस रात समीर का? क्या वो उन आत्माओं की जगह लेकर उनकी दुनिया में चला गया, या फिर वो किसी तरह वहां से बच निकला? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए नीमखेड़ा गांव के उसी अंधेरे में दफन होकर रह गया है।